everyone. Welcome to all in the series of real analysis. सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में अब तक हमने पढ़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं सीक्वेंस के, बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती हैं और मोनोटोनिक कौन सी होती है। ठीक है, अब हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो लिखिए लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, so let Fn be a sequence which is bounded above. Bounded above. ठीक है, हम डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस Cn which is supremum of Fn plus 1। ठीक है, किस टाइप की होगी सीक्वेंस? इसमें G1 क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ F1 F2। ठीक है, एंड G2 क्या होगा? G2 में हम F1 को हटा देंगे। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ F2 F3। ठीक है, F1 को हटा के जो भी सुप्रीमम होगा सीक्वेंस का उसको हम G2 बोल देंगे। ऐसे ही हमारी Gn क्या हो जाएगी? सुप्रीमम ऑफ Fn प्लस 1। ठीक है, देन लिमिट इसको हम बोलते हैं लिमिट सुपीरियर या Fn। लिमिट सुपीरियर को हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सो Fn। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं लिमिट सुपीरियर Fn। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ G1 G2 G3। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस है हमारी, उसके लिए हमने कोई एक दूसरी सीक्वेंस डिफाइन की विच इज Gn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ Fn प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, सो जो लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा? जो सीक्वेंस है Gn, ठीक है, जो उसका रेंज सेट होगा उसका इन्फीमम होगा। ठीक है, सो ये हमारा लिमिट सुपीरियर डिफाइन हो गया। ठीक है, ये तो था जब सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी, बट अगर बाउंडेड अबव होगी, बट अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है तो जो लिमिट सुपीरियर होगा वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, सो लिख देते हैं इसको। If sequence Fn is not bounded above, then limit superior equals to infinity। एंड एक और पॉइंट लिखिए कि अगर जो कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है एंड कोई उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट है, ठीक है,
तो जो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट है उनमें से जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर। ठीक है। सो इफ अ सीक्वेंस is bounded above and L is the set of limit point of Fn, then limit superior of Fn क्या हो जाएगा, Fn की जो अपर लिमिट होगी, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ L। ठीक है, L लिमिट पॉइंट का सेट है। ठीक है, तो उसमें जो जो उसका सुप्रीमम होगा उसको हम कहेंगे लिमिट सुपीरियर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। Fn इक्वल्स टू -1⁻n। सेम वही सीक्वेंस है जो मैं स्टार्टिंग से एग्जाम्पल में यूज करती आ रही हूँ, ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट पॉइंट्स हैं उनका सेट क्या होगा, -1 and 1। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, अपर लिमिट क्या है, 1। तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसी है, हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इट इज नॉट बाउंडेड। किस टाइप से होगी ये, इंफिनिटिव की तरफ जा रही है। तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, सो इसका हम लिमिट सुपीरियर क्या लिख देंगे, सॉरी, लिमिट सुपीरियर ऑफ Fn इंफिनिटी। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो लिखिए लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस। जैसे हमारी डेफिनेशंस है रियल एनालिसिस में, कोई भी डेफिनेशन हो, जब तक हम उन्हें लिखेंगे नहीं तो वो हमें समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करो कि जितनी भी डेफिनेशंस है वो हम लिखे, हमें समझ में आए, हमें फील हो कि डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और ताकि हम वो डेफिनेशन हम यूज कर सके कोई थ्योरम खुद से प्रूव करने में। ठीक है, तो लिखिए let Fn is a sequence which is bounded below. देन हम डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस Hn। ठीक है, इक्वल्स टू इंफीमम ऑफ An, सॉरी Fn, Fn प्लस 1, Fn प्लस 2। ठीक है, तो किस टाइप की होगी ये सीक्वेंस, देखिए H1 क्या होगा, इंफीमम ऑफ F1, F2 एंड सो ऑन। H2 क्या होगा, इंफीमम ऑफ F2, H2 में F1 चला जाएगा, तो इंफीमम ऑफ F2, F3
एंड सो ऑन। HN क्या हो जाएगा? इंफीमम ऑफ F1 F2 सॉरी FN प्लस 1। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिए कि जो H1 होगा वो छोटा होगा, H2 बड़ा होगा एंड ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो HN क्या होगी हमारी? इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, HN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, नाउ ऐसे ही जो हमने लिमिट सुपीरियर डिफाइन किया था उसमें हमने डिफाइन किया था GN, तो जो GN सीक्वेंस होगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो लिमिट इंफीरियर होगा हमारा उसको हम ऐसे लिखते हैं, और हम ऐसे भी लिखते हैं लिमिट इनफीमम ऑफ A। ठीक है, वो क्या होगा हमारा? सुप्रीमम ऑफ H1 H2 HN। ठीक है, जो रेंज सेट होगा HN का, तो उसके सुप्रीमम को हम कहेंगे लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस FN। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज है, जैसे हमने लिमिट सुपीरियर में बोला था कि अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है कोई सीक्वेंस FN, देन उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। देन सेम इसमें होगा कि अगर कोई सीक्वेंस FN जो हमारी बाउंडेड बिलो नहीं है, देन उस सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर है वो हमारा माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इफ सीक्वेंस FN is not bounded below then limit inferior of FN is minus infinity। और लिखिए the infimum of the set of limit point, और हम कह सकते हैं जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो infimum of the set of limit point of the sequence is limit inferior। ठीक है, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, देन उसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे, इसमें यहाँ हम कंडीशन दे देते हैं FN इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, जो लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा FN के, उनमें से जो इनफीमम होगा, ठीक है, इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट, जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा, और हम कह सकते हैं जो लोअर लिमिट होगी हमारी, उसको हम बोलेंगे लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। FN, ठीक है, ये है हमारी FN इक्वल्स टू N। अब देखिए किस टाइप से होगी है, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये बाउंडेड बिलो है बाय 1 से। ठीक है, FN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, सो 1 इज लोअर बाउंड ऑफ FN। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने डिफाइन की लिमिट्स इंफीरियर, वैसे ही हम इसको देखते हैं क्या होगा। तो हमने क्या डिफाइन किया था? H1 HN डिफाइन किया था, सो H1 क्या होगा? infimum of 1 2 F1 F2 F3 3 4। ठीक है,
क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही H2 क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ 2 3 4 2 H3 3 हो जाएगा एंड HN क्या हो जाएगा N। ठीक है, तो जो सीक्वेंस बन गई HN वो सेम हो गई जो सीक्वेंस हमारी FN है। तो हम लिमिट सुपीरियर कैसे डिफाइन करते थे, FN इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ द रेंज सेट ऑफ HN। सो रेंज सेट क्या है एक्चुअली में हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम होता है वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, -n। ठीक है, ये इस टाइप से होगा -1 -2। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये। अब देखिए सिंस बाउंडेड बिलो नहीं है ये, ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सिंस FN is not bounded below, therefore लिमिट इंफीरियर क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। FN equals to 4 when n equal to 1 और n is prime। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, जब n या तो 1 होगा या फिर कोई प्राइम नंबर होगा तो हमारी FN की वैल्यू क्या होगी 4, एंड अदरवाइज FN की वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। FN क्या होगी 1 है, सो F1 क्या हो जाएगा 4। F2 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो जो F2 होगा वो 4 हो जाएगा। F3 क्या होगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 4 हो जाएगा। F5 5 एक 4 सॉरी 4 हमारा ना तो प्राइम है ना 1 है, तो 4 एक इवन नंबर है, सो F4 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही हम डिफाइन करते चले जाएंगे। अब हम जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की थी इन लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन में HN, तो हम उसको देखते हैं वो क्या होगी। H1 H1 क्या होगा इन्फीमम ऑफ 4 4 4 4। ठीक है, देन 4 F5 भी 4 ही होगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। देन F6 6 हो जाएगा, 4 7 एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते ये प्राइम नंबर पर तो सिर्फ 4 होगा, बट जो प्राइम नंबर नहीं है उन पर वो ही नंबर आएगा। जैसे 9 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 9 आ जाएगा, 10 11 एक प्राइम नंबर है सो 4 आ जाएगा, देन 11। ठीक है, इस टाइप से होगी, तो जो इसका इन्फीमम है वो क्या होगा 4 होगा। ऐसे ही H2 का इन्फीमम क्या आ जाएगा 4, एंड H3 का इन्फीमम क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही जब हम एक बहुत बड़े नेचुरल नंबर n की तरफ जाएंगे तो जो HN आ जाएगा उसका भी वो भी हमारा 4 ही होगा, बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर हम ले ले उससे अगर वो प्राइम नहीं है उससे बड़ा कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जो प्राइम हो जिस पर FN की वैल्यू 4 आ रही हो, सो हमारा जो HN है HN भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेट बनेगा रेंज सेट बनेगा HN का वो क्या होगा
रेंज सेट ऑफ एच एन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए तो जो हमारा लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर सॉरी, लिमिट इंफीरियर क्या होगा एफ एन। सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ h1 h2 ये होता है, एंड hn इक्वल टू 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये क्या आ गया हमारा 4। तो लिमिट इंफीरियर क्या हो गई fn की 4। ठीक है, बट ये जो सीक्वेंस है ये हमारा बाउंडेड अबव नहीं है, सो इसका लिमिट सुपीरियर इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, नल सीक्वेंस किसे कहते हैं, नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस हम किसे कहेंगे जिसकी लिमिट 0 हो, अ सीक्वेंस fn is called null sequence if its limit is 0. For example, ठीक है, इसकी लिमिट 0 है, हमने पहले देखा हुआ है, पहले हमने एग्जांपल लिया था ये, तो इसकी लिमिट क्या है 0। तो ये सीक्वेंस हमारी हो गई नल सीक्वेंस। अब हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, सो लिखते हैं थ्योरम क्या है, if limit of a sequence fn is equals to L and fn is greater than equal to 0 for all n, then L is greater than equal to 0। कोई सीक्वेंस है जिसका लोअर बाउंड 0 है, ठीक है, जिसकी सारी टर्म्स 0 से बड़ी हैं, तो उस पर जो लिमिट होगी जो सीक्वेंस की वो भी 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, 0 से बड़ी और इक्वल। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट इफ पॉसिबल L is smaller than 0। हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट लिमिट ऑफ fn इक्वल्स टू 0 L सॉरी। ठीक है, therefore for all epsilon greater than 0 there exists m, a positive integer such that fn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to 1। डेफिनेशन से लिखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब होती है, किसी लिमिट एल पर, जब ये चीजें होल्ड हो रही हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमारा कोई एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट मॉड्यूलस fn माइनस l इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। ठीक है, सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब देखिए इससे हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट fn minus l is smaller than epsilon and greater than minus epsilon। ठीक है, for all n greater than equal to m, this implies that l minus epsilon is smaller than fn
and Fn is smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m. Since epsilon is arbitrary, so हम epsilon को ले लेते हैं -1/2 L. And since हमने लिया है L is smaller than 0, so since L is smaller than 0, this implies that epsilon equal to -1/2 L is greater than 0. ठीक है. So there exists a positive integer m such that L plus 1/2 L 1/2 L for all n greater than equal to m1. और हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके 3L/2 is smaller than Fn and Fn is smaller than 1/2 L/2. ठीक है, for all n greater than equal to m1. Or we can write that Fn is smaller than L/2 for all n greater than equal to m1. Now, since L is smaller than 0, then Fn is also smaller than 0 because Fn is smaller than L/2 and L is smaller than 0. ठीक है, तो लिखते हैं since L is smaller than 0, therefore Fn is smaller than 0 for all n greater than equal to m1. ठीक है, which contradicts the fact that all the terms of the sequence are greater than 0. हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में कि जितनी भी टर्म्स है सीक्वेंस की वो सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट यहाँ हमारा उल्टा आ गया कि Fn स्मॉलर देन 0 आ गया. सो लिख देते हैं which contradicts the fact that Fn is greater than 0 for all n, and hence L cannot be smaller than 0. Therefore, L is greater than equal to 0. So, ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई कि अगर सीक्वेंस की हर एक टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन इफ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी. नाउ हम लिमिट की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड उस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हम लिख लेते हैं क्योंकि वो हमारे आगे थ्योरम प्रूफ करने में यूज होंगे. ठीक है, सो एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैंने लिमिट की डेफिनेशन अलग से नहीं लिखा है. जो कन्वर्जेंट है उसी में मैंने लिमिट को बता दिया था कि लिमिट क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जब डेफिनेशन लिखाई. तो हम लिमिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, so let an be a sequence Fn कर देते हैं. Fn be a sequence of real number and there is a real number L, so लिख लेते हैं and there is a real number L, then we say L is the limit of the sequence Fn
if for all epsilon greater than 0 there exists n belongs to n such that n minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to n. एंड सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू एल और ए एन टेंडिंग टू एल एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कुछ इस डेफिनेशन पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा रिजल्ट है लेट लिमिट ऑफ fn equals to L and limit n tends to infinity gn equals to fn की लिमिट हम f कर देते हैं एंड gn की g। ठीक है, here g and f both belongs to R, then first है limit of the sequence fn plus gn equals to limit of fn plus limit of gn। Second, limit of fn minus gn equals to limit of fn minus limit of gn। Third, limit of fn multiply gn equals to limit of fn multiply limit of gn। ठीक है, फोर्थ है लिमिट ऑफ an of fn upon gn where gn is not equal to 0 for all n and also g is not equal to 0। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट ऑफ fn अपॉन लिमिट ऑफ gn। इसको लिख देते हैं प्रोवाइडेड gn is not equal to 0 for all n and g is also not equal to 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगी f अपॉन g। ठीक है, एंड वन मोर रिजल्ट है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। लिमिट ऑफ के कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़कर। ठीक है, तो के एफ एन इक्वल्स टू के लिमिट of fn here k belongs to r minus 0। ठीक है, सभी के लिए होगा। नाउ हम कुछ जो थ्योरम्स है वो प्रूफ कर लेते हैं। तो थ्योरम लिखिए, if fn and gn be two sequence such that
लिमिट ऑफ fn is f and limit of gn equals to g and fn is smaller than equal to gn for all n. Then हमें प्रूव करना है कि f is smaller than equal to g. चलिए करते हैं प्रूफ. हमें क्या गिवन है कि fn is smaller than equal to gn for all n. तो लिख लेते हैं. We are given that fn is smaller than equal to gn for all n. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि fn minus gn is smaller than equal to 0 और gn minus fn is greater than equal to 0 for all n. ठीक है. Now taking limit as n tending to infinity, हमें क्या मिलेगा? लिमिट gn minus fn is greater than equal to 0. ठीक है. हमने अभी लास्ट थ्योरम में क्या प्रूव किया? अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन जो उसकी लिमिट होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी. तो वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया, क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमने क्या देखा, gn माइनस fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n के लिए. देन अगर हम इसमें लिमिट लगा देंगे, दैट मीन्स gn माइनस fn की जो लिमिट हो जाएगी सीक्वेंस की, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी. ठीक है. और हमने अभी कुछ रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं लिमिट के. सो उसके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ gn माइनस fn क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ gn माइनस लिमिट ऑफ fn. तो क्या लिख लेते हैं? लिमिट ऑफ gn माइनस लिमिट ऑफ fn is greater than equal to 0. This implies that limit of gn is greater than equal to limit of fn. लिमिट ऑफ gn क्या है? g एंड लिमिट ऑफ fn क्या है? fn. तो हमारे पास क्या आ गया? g is greater than equal to f. Hence true. ठीक है. अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं. तो देखिए, f, fn and gn, the two sequences such that fn is smaller than equal to gn for all n, then limit inferior of fn is greater than equal to limit inferior of gn and limit superior of fn is smaller than equal to limit superior of gn. सो प्रूफ करते हैं इसको. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हमारी लिमिट इंफीरियर की एंड लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन क्या थी. लिमिट इंफीरियर में हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की थी hn एंड लिमिट सुपीरियर में हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की थी fn. ठीक है. उस जो सीक्वेंस डिफाइन की हमने hn, उसका जो
सुप्रीमम था उसको हमने डिफाइन किया लिमिट इंफीरियर, एंड जो सीक्वेंस डिफाइन की थी GN, उसका जो इनफीमम था उसको हमने क्या कहा, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, सो हम Fn के लिए डिफाइन करते हैं An and Bn। So An equals to supremum of Fn at n plus 1 and so on, and Bn हम डिफाइन करते हैं infimum of Fn plus 1 and so on। सिमिलरली हम Gn के लिए डिफाइन करते हैं Cn supremum of Gn plus 1, एंड Bn हम डिफाइन करते हैं infimum of Gn plus 1 and so on। अब देखिए हमें गिवन क्या है, we are given that, यहाँ हम डिफाइन लिख देते हैं, डिफाइन सम सीक्वेंसेस। We are given that Gn is greater than equal to Fn for all n। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जब Fn छोटा है Gn से हर एक n के लिए, then An जो होगा वो भी छोटा होगा Cn से फॉर ऑल n, क्योंकि हमने An सुप्रीमम डिफाइन किया Fn प्लस एंड सो ऑन का, एंड Cn हमने सुप्रीमम डिफाइन किया Gn प्लस 1 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली जो Bn और Dn है उनमें भी यही रिलेशन होगा कि Bn इज स्मॉलर देन इक्वल टू Cn फॉर ऑल n। ठीक है, एंड जो हमने लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर हमने डिफाइन किए थे वो क्या है, लिमिट सुपीरियर जो होगा Fn का वो क्या होगा, infimum of A1 A2 एंड सो ऑन, एंड जो लिमिट सुपीरियर होगा Gn का वो क्या होगा, infimum of C1 C2 एंड सो ऑन। अब देखिए जो Cn है ग्रेटर देन इक्वल टू An है फॉर ऑल n के लिए, दैट मीन्स An is smaller than equal to C1, A2 is smaller than equal to C2, An is smaller than equal to Cn। ठीक है, तो जो infimum of A1 A2 इसका जो infimum होगा वो infimum of C1 C2 एंड सो ऑन इससे छोटा या फिर इक्वल होगा, तो हम लिख लेते हैं infimum of A1 A2 is smaller than equal to infimum of C1 C2। ठीक है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट देखिए ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा। जब मैंने डिफाइन की थी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन को, जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं An एंड Bn, वहाँ हमने क्या डिफाइन किया था, Hn एंड Gn। तो जो An है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड जो Bn है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस चीज को देखिए और जो यहाँ पे हमने लिखा है इस चीज को देखिए, तो हमें क्या मिल गया, infimum ऑफ जो ये रेंज सेट है An का, उसका infimum स्मॉलर देन हो जाएगा infimum ऑफ जो रेंज सेट है Cn का। दिस implies that limit superior of Fn is smaller than equal to limit superior of Gn। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये हमारी जो थ्योरम थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं, क्या है थ्योरम, if there are three sequences Fn, Hn and Gn,
with 3 sequences such that Fn is smaller than equal to Gn is smaller than equal to Hn for all n। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि जो Gn है, जो सीक्वेंस Gn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Fn है फॉर ऑल n के लिए, एंड Hn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Gn फॉर ऑल n। एंड ऑल्सो जो लिमिट है Fn की वो हमें L दी हुई है, लिमिट ऑफ Hn की भी L ही है, L। देन हमें प्रूव करना है कि जो लिमिट होगी Gn की वो भी हमारी L ही होगी। तो चलिए प्रूव करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। So let epsilon greater than 0 be given. Now since limit of Fn is L, therefore there exists a positive integer m belongs to n, m1 कर देता है, such that Fn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, और ये हमने बहुत बार यूज किया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल नहीं आएगा, L माइनस एप्सिलॉन एंड Fn इज स्मॉलर देन L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। एंड नाउ सिंस Hn की जो लिमिट है वो भी L है, तो लिख देते हैं सिंस लिमिट of Hn equals to L, so therefore there exists a positive integer m2 such that Hn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to m2, or we can write that Hn is greater than L plus epsilon and smaller than L minus epsilon and smaller than n plus epsilon for all n greater than equal to m2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट m इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस implies that Fn is greater than L minus epsilon and smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m, and Hn is greater than L minus epsilon and smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए therefore L minus epsilon is greater than Fn, एंड जो सीक्वेंस है Fn उसकी हर एक टर्म छोटी है Gn से, तो हम लिख लेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू Gn, एंड ऑल्सो जो Gn है सीक्वेंस उसकी हर एक टर्म छोटी है Hn जो सीक्वेंस है उससे, तो हम लिख लेते हैं Hn स्मॉलर देन इक्वल टू Hn, एंड यहाँ पे देखिए Hn इज स्मॉलर देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए ये हमारा सेटिस्फाई हो गया।
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Gn is greater than L minus epsilon and smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट m such that Gn minus L is smaller than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, तो हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ। Therefore limit of Gn is equals to L। ठीक है, अब मैं कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ, उनके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरम एफ, सॉरी, इस थ्योरम का नाम है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। So if Fn be a sequence of positive term and limit of Fn equals to L, then limit of F1 plus F2 upon n is equals to L। ठीक है, and limit of Fn multiply Fn raised to the power 1 upon n equals to L। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमारे कई सारे क्वेश्चंस में ये यूज होती है, ये वाली थ्योरम। ठीक है, सो ये जो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूंगी। अभी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, so that limit 1 upon n 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon n is equals to 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। Let Fn be a sequence equals to 1 upon n। हम इसमें कॉची फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमने Fn सीक्वेंस डिफाइन कर दी 1 upon n। दिस इंप्लाइज दैट जो लिमिट होगी Fn की वो क्या होगी, जीरो होगी। मैंने पहले बताया था, ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जीरो होगी इसकी लिमिट। सो बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम we get limit n tends to infinity। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं, एन हम अंदर ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो, अपॉन एन। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लिमिट
1/n, 1/n की लिमिट क्या है 0, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, सो समझ आया कि जो फर्स्ट थ्योरम है, कॉची फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था ताकि समझ आ जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो थ्योरम्स है वो प्रूव करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सो हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, ई आ रही। करते हैं सॉल्व। लेट fn इक्वल्स टू n+1/n रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब हमें पता है इसकी लिमिट ई होती है, कैसे देख लेते हैं। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि ये जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये ई पर जाता है। ठीक है, तो fn इक्वल्स टू 1+1/n रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू ई हो जाता है हमारा। ठीक है, सो बाय कोची फर्स्ट थ्योरम, we get limit n tends to infinity 2/1, 3/2 raised to the power 2 raised to the power 3 n+1/n raised to the power n equals to limit n+1/n raised to the power n equals to e। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे एंड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।